सत्संग जी, प्यार से कहना जी, ध्यान निरंकार जी। आज का टॉपिक है मानव जीवन में सद्गुरु कृपा। मानव की श्रेष्ठता इसलिए भी है क्योंकि वे बुद्धि से युक्त होने के कारण आत्मज्ञान प्रभु प्राप्ति करने का भी अधिकारी है। मानव द्वारा प्रभु अनुभूति के संबंध में एक विचारणीय तथ्य है कि जब मानव सांसारिक भौतिक जगत के विषयों हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी अथवा किसी व्यवसाय के ज्ञान तथा उसमें कुशलता, निपुणता प्राप्त करने के लिए इन विषयों के जानकार शिक्षकों के पास जाता है, तो फिर आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जैसी अलौकिक विद्या के गूढ़ रहस्य को अपनी बुद्धि के बल पर कैसे प्राप्त कर सकता है? क्या इसके लिए भी उसे अलौकिक विद्या अर्थात आत्मा परमात्मा से संबंधित ज्ञान को जानने वाले किसी समर्थ गुरु की शरण लेना आवश्यक नहीं है? इसके विपरीत वह जप, तप, यज्ञ, हवन, साधना, ध्यान, समाधि, उपवास, जागरण, तीर्थ भ्रमण, धार्मिक अनुष्ठान, ग्रंथों व पुस्तकों के अध्ययन के जैसे कर्मों का सहारा लेता है। इनसे उसमें प्रभु ज्ञान के विषय में जिज्ञासा तो बढ़ती है, किंतु प्रभु अनुभूति कभी नहीं हो सकती। मानव को ऐसे ब्रह्मज्ञानी, तत्वदेता, आत्मज्ञानी, मुर्शद, पीर, पैगंबर या सतगुरु की शरण लेना आवश्यक है। जो इसे किन्हीं भी कर्म कांडों में न उलझाकर तत्क्षण प्रभु प्राप्ति करा सके। सद्गुरु मानवता के मार्ग से भटकने वालों को सन्मार्ग पर लाने के लिए प्रकट होता है। वह साकार शरीर में होते हुए भी ब्रह्म, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, निराकार रूप प्रभु का रूप होता है। इन संबंधों में शास्त्रों में भी लिखा है कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। कि वास्तव में सद्गुरु एक विचारधारा है, एक दर्शन होता है जो मानव मात्र को आत्मज्ञान द्वारा आत्मिक उन्नति में सहायक होता है। वर्तमान में निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में ऐसी ही विचारधारा दर्शन है जिसका लक्ष्य मानव मात्र को 5 प्राणों के मानने पर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी द्वारा निराकार प्रभु की अनुभूति कराना है तथा मानव सेवा, संतों का संग, प्रभु के सुमरन द्वारा मानवीय गुणों से युक्त होकर संसार में एक सरल, एक सहज, निष्काम भाव से जीवन जीने की प्रेरणा देना है। समाज में नारी सम्मान, पूर्ण नशाबंदी, बिना दहेज के दिन में सादा शादियों के लिए प्रेरित करना है। सतगुरु एक दर्शन होने के कारण साकार शरीर में होते हुए भी अजन्मा अमर होता है। सतगुरु की कृपा से ही आध्यात्मिक विचारधारा निरंतर बहती रहती है। वह प्रभु अनुभूति के बाद भक्ति करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए संसार में सदैव रहता है। आदि ग्रंथों में उल्लेख है कि नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुरु गोविंद। वास्तव में सद्गुरु ज्ञान स्वरूप, ईश्वर स्वरूप, आनंद स्वरूप, स्वप्रकाशित
त्रिगुणातीत, अभिमान शून्य, आत्मस्वरूप, नाम नामी शब्द वचन विवेकशील होता है। ये करुणा, धैर्य, नम्रता, क्षमा, प्रेम, सहनशीलता, विशालता, समदृष्टि, सेवा भाव तथा परोपकार जैसे सद्गुणों का भंडार होता है। अलौकिक शक्तियों का स्वामी होते हुए भी संसार में उनका प्रगटाव नहीं करता है। अपनी कृपा से अपने गुरसिकों को भी इन गुणों से भरपूर देखकर प्रसन्न होता है। समदृष्टि, क्षमा एवं परोपकार के भाव से युक्त होने के कारण सद्गुरु बिना किसी भेदभाव के क्षत्रिय पुरुष, अमीर गरीब, काले गोरे, किसी भी देश के जाति, वर्ण, संस्कृति, समाज, भाषा को मानने वाले सभी को गले लगाता है। इसके लिए ना कोई बेरी, ना ही बेगाना, सकल संग हमको बनी आई। ये पंक्ति सत्य सिद्ध होती है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने मात्र से अंधकार स्वतः ही मिट जाता है और सब कुछ प्रकाशित हो जाता है तथा प्राणियों के जीवन में एक ऊर्जा का संचार होता है, वैसे ही संसार में सद्गुरु प्रकट होने पर जिज्ञासुओं के मन में जन्म जन्मांतर से व्याप्त अज्ञानता रूपी अंधकार ज्ञान रूपी दीपक जलाकर उसी क्षण उसको दूर कर देता है। परिणाम स्वरूप गुरसिकों के मन में द्वैत भाव समाप्त होने पर आत्मा परमात्मा के बीच में एकत्व भाव उत्पन्न हो जाता है और उसके दिल में प्रेमा भक्ति रूपी ऊर्जा का संचार होने लगता है। सद्गुरु भक्त एवं भगवान के बीच प्रेमा भक्ति भाव उत्पन्न करने हेतु एक कड़ी बनता है। गुरसिक के मन में प्रभु भक्ति मार्ग में माया रूप में आने वाली सभी बाधाओं, भ्रम, भूल के संशय, अंधविश्वासों को दूर करने में सहायक होता है। सद्गुरु के हृदय में गुरसिक के कल्याण एवं परोपकार का भाव होता है। इसलिए गुरसिक के हृदय में आत्मसाक्षी बनकर उसके अंतर्मन में आत्म सुधार की प्रेरणा तथा आत्मबल उत्पन्न करता है। इसके परिणाम स्वरूप निरंतर आत्मनिरीक्षण द्वारा सतगुरु की शिक्षाओं को अपनाने के लिए तत्पर होता है। सतगुरु गुरसिक की आत्मिक उन्नति में सहायक बनता है। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चे को अपने से आगे बढ़ते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं, वैसे ही सद्गुरु भी गुरसिकों को आगे बढ़ते देखकर प्रसन्न होता है और उन्हें अपना ही रूप प्रदान करता है। सद्गुरु के आचरण में मन, वचन और कर्म की समानता होने के कारण उनका जीवन मानव मात्र के लिए आदर्श एवं अनुकरणीय होता है। उसके हृदय में सभी धर्मों के अनुयायियों, उनके धर्म ग्रंथों, पीर पैगंबर एवं उनकी शिक्षाओं के लिए आदर भाव होता है। इसलिए सद्गुरु की शिक्षा, उपदेश, प्रवचन कभी भी विवादास्पद नहीं होते हैं। साथ ही अपने गुरसिकों से भी यही अपेक्षा करता है कि वे संसार में मर्यादित, अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ, मानवीय मूल्यों से युक्त होकर निष्काम भाव से जीवन जीकर उदाहरण बने। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।